हम किसी भी कर्म को जाने अनजाने इच्छा से या कई बार बिना इच्छा से क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको जीते हैं। पहले मंत्र होते थे, तो मैं एक मंत्र आपको बता देता हूँ कि उसका अगर हम जाप करते हैं किसी भी मंत्र को, तो हम उसको जीने की कोशिश करते हैं। माता लक्ष्मी मुझे धन दो, है माता लक्ष्मी मुझे धन दो, नहीं आएगा। घर की छत से ना धन बरसाए और ना कभी बरसेगा। वो धन आपके कर्मों के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप अगर अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये है पहले आप डिक्लेयर करें। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव कर्मों को अपने माइंड में क्रिएट करें, नेगेटिव को नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी का रिजल्ट भी नेगेटिव ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा और मैं आपके साथ आज फिर हाजिर हूँ एनबीटी लाइव के माध्यम से। हमारा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, साथ साथ उसका कर्मों से बहुत बड़ा संबंध है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको उसके विषय में बता पाऊँ। तो इसके लिए आपको अंत तक इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना होगा और सुनना होगा। तो टॉपिक है लॉ ऑफ कर्मा। क्या होता है लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ क्रिएशन। हम किसी भी कर्म को जाने अनजाने इच्छा से या कई बार बिना इच्छा से क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको जीते हैं, और उसका कई बार बहुत अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन पे आता है। तो कैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से एक्ट करता है, मैं आपको उसकी डिटेलिंग बताता हूँ। तो लॉ ऑफ क्रिएशन है क्या? लॉ ऑफ क्रिएशन हम अपने जीवन में और अपने माइंड में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं, सोच कर उस पर बहुत ओवर थिंक करते हैं, और हमें लगता है कि हम उसको इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि उसको लिटरली हम जीने लगते हैं। और जब हम जीने लगते हैं तो ऐसा हमारे साथ होने भी लगता है। तो सपोज़ अगर आपको कोई डर सताता है और आपको लगता है कि आपके साथ ये ना हो जाए या आपके साथ वो ना हो जाए, सपोज़ आप बार बार सोचते हो कि मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है और मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, और इस डर को आप इतना जी लेते हो ना कि एंड में वो कन्वर्जन हो जाता है। सिमिलरली पॉजिटिव भी है। अगर कुछ आप अच्छा सोचते हो और बार बार सोचते हो और उसको अच्छी ज़रूरत से ज़्यादा जी लेते हो तो वो भी पॉजिटिव भी कन्वर्ट होता है। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं कि अगर हम किसी थॉट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर माइंड, इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। कैसे? अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो तो दैट विल हेल्प यू। सपोज़ आपने लाइफ में एम्बिशियसली कोई टारगेट सेट किया और आप उसे अपने माइंड में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं और डिटेलिंग देता हूँ मैनिफेस्टेशन, जिन लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है। तो मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, यू हैव टू डिक्लेयर सर्टेन थॉट्स इन योर माइंड। जब आप किसी थॉट को अपने माइंड में डिक्लेयर करते हो और ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये करना है, तो मुझे लगता है प्लानिंग इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर आप प्लानिंग में उलझ जाते हो, सपोज़ आपको एम्बिशियसली आपने अपनी लाइफ में एक टारगेट बनाया कि आपको एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, तो आप सिर्फ उसकी प्लानिंग कर रहे हो। रोज़ आप रोज़ सोच रहे हो पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, मैं क्लब ज्वाइन करूँगा, मैं इतनी देर खेलूँगा, इतनी देर प्रैक्टिस करूँगा, इतनी देर ये करूँगा। तो सिर्फ प्लानिंग हो रही है। वो प्लानिंग एक टाइम पर आपको हो सकता है डीमोटिवेट कर दे, या जब आप प्लान कर रहे हो और नेगेटिव थॉट्स पे आपने ज़्यादा सोच लिया तो वो आपको आपके टारगेट से दूर ले जाएगी। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स इन योर माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, डिक्लेरेशन ऑफ थॉट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो पहले आप डिसाइड करो। दिस इज़ अ थ्योरी जो जनरली मैं अपने सेशंस में लोगों को बताता हूँ कि डिक्लेयर बिफोर यू प्लान, इट विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट ईजीली। तो आप अगर अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये है पहले आप डिक्लेयर करें। तो जो कर्म हमें करने हैं और अगर हम उन्हें अपने माइंड में डिक्लेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो एक दिन वो
सत्य ज़रूर होते हैं, कन्वर्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बताया नेगेटिव थॉट्स, अगर आप नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करेंगे, आप डर को क्रिएट करेंगे, आप एंजाइटी क्रिएट करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव ही आएगा। ऐसा हज़ारों साल से माना गया है। इसमें बहुत सारे रिलीजियस फैक्ट जुड़े हुए हैं कि आप जो इंटेंशंस यूनिवर्स में भेजते हो वो रिटर्न होकर वापस आती है। तो थिंकिंग अबाउट समथिंग टू मच, क्रिएटिंग समथिंग इन योर माइंड, क्रिएशन ऑफ एनी एक्शन इन योर माइंड विल गिव यू द सिमिलर रिजल्ट। यूनिवर्स में आप, यूनिवर्स इज लाइक आपके हाथ में एक कॉस्को की बॉल है और आप उसको जितना तेज़ी से आगे फेंकोगे दीवार की तरफ, उतनी तेज़ी से आप तक वापस आएगी। तो जैसे आप अपने थॉट्स को क्रिएट करते हो, आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं। सो यू नीड टू बी चूजी, यू नीड टू बी वाइज इनफ। आपको बहुत वाइजली अपने थॉट्स को सिलेक्ट करना है और उन थॉट्स का रिजल्ट आपको आपकी क्रिएशन के हिसाब से मिलता है। तो कर्मा इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग पॉजिटिव। आप नेगेटिव कर्म क्रिएट करोगे, नेगेटिव आएगा। आप डर क्रिएट करोगे, आप डर को जियोगे और वो हो जाएगा। पहले के टाइम में एक बहुत अक्सर बात कही जाती थी, जैसे मैं आपको एक बहुत रिलीजियस एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसके लिए बहुत बड़ी एक नंबर तय कर दिया जाता था, जैसे कि आपको 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करना है, या जो पहले के साधु थे या ऋषि मुनि थे वो बहुत बार एक मंत्र को जाप करते थे। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता था उस मंत्र का? अल्टीमेट उद्देश्य उस थॉट को अपने माइंड में क्रिएट करना है सो दैट विल गेट द सेम रिजल्ट। अब सपोज हम पहले जो भाषा का माध्यम था वो संस्कृत थी। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। तो जब संस्कृत में कोई बात हम प्रार्थना स्वरूप ईश्वर से करते थे तो वो हमारे मंत्रों के रूप में प्रचलित हुई या हमारे प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित हुई। तो सपोज़ करो हम कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं और हम उस मंत्र का जाप को बार बार कर रहे हैं। जैसे पहले मंत्र होते थे, तो मैं एक मंत्र आपको बता देता हूँ कि उसका अगर हम जाप करते हैं किसी भी मंत्र को तो हम उसको जीने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करो हम एक मंत्र है माता लक्ष्मी का, या हम कोई ऐसे मंत्र की जाप करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम इस मंत्र में सरस्वती माता से, बुद्धि की देवी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें बुद्धि दे, हमें वाइज बनाए, हम अपने आप को, अपने जीवन में थॉट्स को बढ़ाएं। तो वो बुद्धि कब देगी? जब हम उस थॉट को अपने माइंड में क्रिएट करेंगे। तो किसी भी मंत्र को बहुत ज़्यादा बार पढ़ने का एक उद्देश्य ये भी होता था टू क्रिएट अ न्यू कर्मा, ए थॉट इन योर लाइफ। जब आप उसे क्रिएट करते हो तो आप उसे जीने लगते हो और आपके सारे एक्शंस उसके डायरेक्शंस में आते हैं और आपको रिजल्ट मिलता है। तो आध्यात्म भी कहीं ना कहीं आपकी लॉ ऑफ क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है और बिलीफ सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो तो उसका उद्देश्य सिर्फ आप अपने घर बैठ के सिर्फ यही बोलते रहो कि माता लक्ष्मी मुझे धन दो, है माता लक्ष्मी मुझे धन दो, नहीं आएगा। घर की छत से ना धन बरसाए और ना कभी बरसेगा। वो धन आपके कर्मों के माध्यम से आपको मिलेगा। तो जब हम लॉ ऑफ क्रिएशन की बात करते हैं तो हम एक कर्म को अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं और अपने सारे एक्शंस को उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमें इसका रिजल्ट मिले। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम पॉजिटिव कर्मों को अपने माइंड में क्रिएट करें, नेगेटिव को नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी का रिजल्ट भी नेगेटिव ही होता है। तो लॉ ऑफ क्रिएशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसका सदुपयोग करें, इसको वाइजली सोचें तो ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में कई समस्याओं को आसानी से सुलझा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।